अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। तीन जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक बाइनेंस के रिलेटेड है और दो बैंक्स के रिलेटेड है, जो बहुत बड़े बैंक्स हैं और उनकी एसेट्स अगर आप लोगों के सामने मैं शेयर करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा है, ट्रिलियंस के अंदर है, जिन्होंने जो है वो बिटकॉइन को सपोर्ट, बिटकॉइन को डिफेंड करने के लिए जो है वो अब अपने जो है वो सोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल किया है। बाइनेंस के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करनी है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग वीडियो के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब चैनल, बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। कोई न्यूज़ अपडेट किसी रिलेटेड भी आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूं तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज़ नंबर 3 की, जिसमें हमारे पास आ जाता है ब्राज़ील का एक बैंक, ठीक है, जिसने क्रिप्टो को डिफेंस देने के लिए जो है वो यहाँ पर नेशनल जो है वो सोर्सेज को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है और उन्होंने ये चीज़ की है कि वो क्रिप्टो को डिफेंड करने जा रहे हैं। और क्रिप्टो आइंदा आने वाला फ्यूचर है जिसको जो है वो हम लोग ज़ाया नहीं कर सकते, जिसके ऊपर कोई भी ऐसी जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जिससे नुकसान हो। और ये बैंक तकरीबन $2 ट्रिलियन का जो है वो एसेट्स रखता है और ये बहुत बड़ा बैंक है ब्राज़ील का, ठीक है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो न्यूज़ है वो है फ्रांस की तरफ से। फ्रांस का एक बहुत बड़ा बैंक सेसिस नाम है उसका, ठीक है, इस तरह का बैंक है। 5.1 ट्रिलियन जो है वो डॉलर के उसके जो है वो एसेट्स हैं और उन्होंने जो है वो क्रिप्टो को और बिटकॉइन को जो है वो फाइल किया और यहाँ पर ETF के लिए जो है वो अप्लाई भी कर दिया और यहाँ पे उन्होंने क्रिप्टो के अंदर जो है वो सपोर्ट स्टार्ट भी कर दी और उम्मीद है बहुत जल्द जो है वो पब्लिक को वो सर्विसेज देगा। आप लोग इजीली जो है वो यूरो के अंदर जो है वो परचेज कर सकते हैं बिटकॉइन को या कोई भी करेंसी जो वो ऑफर करेंगे। तो ये दो न्यूज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, एक ब्राज़ील की तरफ से, एक फ्रांस की तरफ से। दो बड़े जो है वो बैंक्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ 3-4 जो है वो शेयर्स किए जिनमें एक ब्लैक रॉक कंपनी आ जाती है, उनके CEO ने जिनकी जो है वो $9 ट्रिलियन की बनती है। इसके अलावा एक 4.3 ट्रिलियन के जो है वो मालिक होते हैं, एक 1.5 ट्रिलियन के, ठीक है, जो है वो मालिक हैं। उसके बाद $87 बिलियन के जो है वो एसेट्स के मालिक, ठीक है, विंडो ट्री, ठीक है। और यहाँ पे इसके अलावा भी और सारे जो है वो ऐसे लोग हैं। फ्रिटिलिटी, ठीक है, वो एक कंपनी है जिसके जो है वो तकरीबन आई थिंक $5 ट्रिलियन के जो है वो तकरीबन एसेट्स बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्रिप्टो को पकड़ने के लिए आ गए हैं। और जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी के बड़े बड़े टाइकून जब कूद पड़ते हैं किसी भी चीज़ के अंदर और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो हुकूमत के लिए भी किसी भी ऑफिशियल प्लेटफार्म के लिए उसको जो है वो अपने लिहाज से उनकी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो कर रही हैं क्रिप्टो के साथ या जो कोइनबेस के साथ या बाइनेंस के साथ जो हमें नज़र भी आ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ हो गए होंगे। अब बड़े बड़े टाइकून जो है वो मार्केट में कूद चुके हैं और यहाँ पर अब बाइनेंस भी जो है वो आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे तीसरी न्यूज़ मैं बाइनेंस की ही शेयर करूँगा। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रेगुलेटेड लाइसेंस्ड जो है वो सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं, जहाँ पे आप लोग अब यूरो के अंदर जो है वो परचेजिंग कर सकते हैं और उनका ऑफिशियल लोकल बैंक भी आप लोगों को जो है वो सर्विसेज देगा। और यहाँ पे AISF, ठीक है, जो एशियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ है, ठीक है, वहाँ की तरफ से भी जो है वो अप्रूव्ड है। और यहाँ पे लाइसेंस्ड जो है वो बाइनेंस दुनिया का ओवरऑल जो है वो नंबर 1 एक प्लेटफार्म जो एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करता है बिटकॉइन के लिए, इथेरियम के लिए और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए जो आप लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो नजर आते हैं। तो यहाँ पे एशियन अथॉरिटीज़ को, एशियन सर्विसेज को, यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉल एंड एनी सर्विसेज जो आप लोग चाहते हैं एशिया के अंदर जो है वो काफ़ी मदद कर सकता है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि पाकिस्तान के साथ हम लोग देखते हैं कि चाइना आ जाता है, चाइना के साथ ईरान आ जाता है, यहाँ पे अफगानिस्तान भी है, साथ पाकिस्तान, इंडिया, और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास बांग्लादेश तक और जितने भी कंट्रीज इसके जो है वो अंडर आती हैं, वियतनाम और इस तरह की जितने भी हैं, यहाँ पर टोटली जो है वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेगा जो काफ़ी जो है वो बेहतरीन हो सकती है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि चाइना भी अब जो है वो काफ़ी कोशिशें कर रहा है कि जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए BTC को, और उम्मीद है वो बहुत जल्द कर लेगा। कुछ पेपर वर्क जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद माइनिंग प्रोसेस दोबारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है वो चीज़ें इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इस मंथ ही जो रशिया का एक बैंक है वो सर्विसेज देने जा रहा है और आप लोग ऑफिशियली परचेज कर सकते हैं क्रिप्टो को। और आपको पता है कि बड़ी जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन अमेरिका से आती हैं और अमेरिका जो है वो काफ़ी सपोर्ट करता है, लेकिन इस वक्त जो है वो काफ़ी क्रैकडाउन उन्होंने बनाया हुआ। रीज़न क्या है? US डॉलर का क्राइसिस और यहाँ पे डिफॉल्टिंग पोजीशन जो बनी हुई है ओवरऑल, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी क्रैकडाउन हो रहे हैं कि किसी तरीके से पैसे को बचाया जाए और जो सर्विसेज हैं, जो चीज़ें हैं, उनको एक्यूरेटली किया जाए। एक और न्यूज़ मैं भूल गया, मैं आप लोगों को मैं बता दूँ
IMF ने यहाँ पर जो है वो बड़ी एक भोंडी हरकत की है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम लोग बिटकॉइन को या क्रिप्टो को बैन कर दें तो ये फॉर लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसी इफेक्ट जो है वो नहीं डालेगा। अगर कंट्रीज ओवरऑल जो है वो क्रिप्टो को बैन करना स्टार्ट कर दें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा किसी के ऊपर भी, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग इसको बैन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि क्रिप्टो को बैन कर दो। IMF आप जानते होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो जिनका नाम है, ठीक है, तो जो कर्ज वगैरह देते हैं, डेबिट वगैरह देते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ की है और ये रिकमेंड उन्होंने किया है अमेरिका को कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटी के अंदर आएँ, आप इसको जो है वो बैन करें और दूसरी कंट्रीज़ को भी अपने साथ लगाएं और कंट्रीज़ को इस चीज़ के ऊपर मजबूर करें कि वो क्रिप्टो को बैन कर दें। और मुझे लगता है कि वो अपने G20 के लोगों के साथ भी बात करेगा, जिस पे इंडिया भी आ जाता है। उसके अलावा ओवरऑल जो उनके सपोर्टर हैं उनकी बात भी करेगा। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल और इकॉनमिक क्राइसिस बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि यूरोप इस वक्त जो है वो इस हालत में है कि वो अमेरिका की कोई भी बात मानने को तैयार हो जाएगा। और इस वक्त एशिया तो वैसे ही जो है वो अमेरिका की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इंडिया अपनी मर्जी कर रहा है, चाइना अपनी मर्जी कर रहा है, रशिया अपनी मर्जी कर रहा है, यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान ये तो वैसे ही अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जिसमें अभी हालात ऐसे है ही नहीं है कि कुछ किया भी जाए या ना किया जाए, तो यहाँ पे ओवरऑल ऐसी पोजीशन बनी हुई है। और यूरोप तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर है, तो वो कैसे जो है वो इस चीज़ को करेंगे, ये बहुत अहम पॉइंट है। तो ये कुछ न्यूज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद है। मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।